कि पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति लागू होने के बाद प्रदेश में होम स्टे और फार्म स्टे की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है होम स्टे और फार्म स्टे का जो ये कारोबार है। 2025 में होम स्टे नीति लागू होने के बाद प्रदेश में अब तक 3000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। करीब 900 होम स्टे और फार्म स्टे रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत से ही आवेदन संख्या में और भी ज्यादा तेजी आई है। वाराणसी, मथुरा, आगरा, अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरों में शहरी होम स्टे तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण होम स्टे मॉडल में सबसे ज्यादा तेजी बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि जिस तरह से पिछले साल से देखा जा रहा है कि होम स्टे की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए निधि, जिस समय कुंभ शुरू हुआ था तो उसी समय मान लिया गया था कि अगर होम स्टे नहीं बढ़ाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में चाहे अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो, मथुरा हो, इस तरीके से संख्या पर्यटकों की बढ़ी थी। तो होम स्टे की एक पूरी नीति बनाई सरकार ने कि ये केवल नीति वहां के लिए नहीं थी। शुरुआत तो कुंभ से हुई, लेकिन कैसे रिमोट टूरिज्म को बेहतर किया जाए उसके लिए काम किया गया। अब आप अगर बुंदेलखंड की बात करिए, लोग हमीरपुर घूमना चाहते हैं, लोग महोबा घूमना चाहते हैं, कालिंगर का किला घूमना चाहते हैं, लेकिन अच्छे होटल नहीं है। तो वहाँ ये प्रलोभन दिया गया गाँव वालों को कि अगर आप इसको होम स्टे की सुविधा बनाएंगे तो आपको हम ट्रेनिंग देंगे, स्वच्छता ट्रेनिंग देंगे, कैसे घुमाना है पर्यटकों को उसकी ट्रेनिंग देंगे। अगर आप जालौन की तरफ आ जाइए और इलाहाबाद जालौन की तरफ आ जाइए तो जबरदस्त बिहार का हिस्सा जहाँ आप घूम सकते हो, लायन सफारी है, तमाम नदियां हैं, जैसे चंबल का किनारा घूम सकते हो, यमुना किनारा घूम सकते हो, तमाम बड़े बड़े झील है, चंदेलकालीन जो बड़े मंदिर है, बड़े किले हैं, तो उनके आसपास कैसे रिस्टे किया जाए। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश केवल आगरा, मथुरा, अयोध्या, काशी में नहीं बसता है, वो गांव में बसता है। उसका खान पान क्या है, उसका कल्चर क्या है, वो कैसे रहते हैं, कैसे सामूहिक व्यवस्था है, किस तरीके से, तो उसको देखने के लिए भी लोग जाए। सरकार ने इसका प्रयास किया और होम स्टे का प्रचलन बढ़ा, इसलिए पर्यटकों की संख्या रिमोट में बढ़ रही। गाँव स्तर में भी पर्यटक जाना चाहता है, ऐसे स्थानों में रुकना चाहता है, चाहे लखीमपुर का तराई का हिस्सा हो, चाहे है ना जो सोनभद्र का हिस्सा हो, चाहे मिर्जापुर का हिस्सा हो, वहाँ पर्यटक जाना चाहता है। इसलिए होम स्टे की संख्या भी बढ़ रही है और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसा कि आपने कहा कि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो जिस तरह से यूपी में तेजी से होम स्टे और फार्म स्टे की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो भी बढ़ रहे हैं और स्थानीय लोगों को कारोबार भी मिल रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, अच्छी स्थिति है कि ये हमने बताया ना कि काशी, मथुरा, अयोध्या और आगरा से उत्तर प्रदेश नहीं बसता। उत्तर प्रदेश बसता है गाँव में, गाँव की में, गांव के उन कच्चे घरों में जहाँ लीप करके उन्होंने गोबर से लीपा और आपको रोका और किसी अतिथि की तरह स्वागत किया, आपके आसपास के इलाकों को घुमाया, झील में गए, पर्यटन किया, नदियों के किनारे उनका किस तरीके से उद्गम है, कहाँ उनकी संस्कृति छिपी है, क्या इतिहास छिपा है। अगर आप झांसी जाए तो किला देखें, अगर आप सोनभद्र जाए तो चुनार का हिस्सा देखें, अगर जाए तो पोटरी देखें वहाँ की, अगर इस तरीके से मिर्जापुर, तो अलग अलग हिस्सों में तमाम चीजें बिखरी। वहां हस्तिनापुर जाते हैं तो वहाँ के पांडवकालीन मंदिर देखेंगे, वहाँ नदियों किनारे देखेंगे। अगर आप गंगा के किनारे से आई तो हापुड़ देखेंगे, हापुड़ के किनारे लगने वाले मेले देखेंगे। प्रयागराज जाएंगे तो इस तरीके से तमाम संस्कृतियां बिखरी पड़ी हैं। तो उत्तर प्रदेश तो सिंबॉलिक स्थानों से नहीं है, और जब वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ की संस्कृति जानेंगे, इतिहास जानेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के खान पान से परिचित होंगे, तो ये चीजें और बढ़ती जाएंगे। और पर्यटन एक बड़ा मजबूत हिस्सा है कि रिमोट इकोनॉमी को भी बूस्टअप किया जा सकता है और रिमोट टूरिज्म को भी अच्छा किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पर्यटक आएंगे और हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उठाई गई ये पहल है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं ऐसे लोगों को जो ये कारोबार करना चाहते हैं? जी, देखिए, सरकार ने एक तो पॉलिसी बनाई कि उनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी, दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है कि अगर गेस्ट आपके बाहर से आता है तो गेस्ट को कैसे अटेंड करोगे, साफ सफाई कैसे रहोगे, उसको क्या क्या बताना है, क्या आपकी संस्कृति है, वहाँ कौन सा इतिहास है, जिससे आप उसको रूबरू कराओगे। जब वो जुड़ेगा तो दूसरों को भेजेंगे। यार देखिए, शांति की खोज में पर्यटक आता है, क्यों? भीड़ भाड़ में किसी फोटो के लिए नहीं आता है कि नवाबों के साथ लखनऊ में फोटो खींचे चला जाए, वो चीजों को भी देखना चाहता है कि खान पान क्या है, कैसे यहाँ की कचौड़ी है, पकौड़ी है, क्या
रोटियां किस तरह बनाई जाती है, कबाब कहाँ बनता है, मटन कहाँ अच्छा बनता है, खीर कहाँ अच्छी बनती है, तो वो सबसे परिचित होना चाहता है। एक दिन स्टे करना गांव में चाहता है, वहां का भोजन करेगा, तो उस तरीके से रूबरू करा कि जो पर्यटक है वो रुके, एक स्टिल फोटो करके वो न चला जाए कि साहब आगरा में किया, वो यूपी आ गया। यूपी आगरा से नहीं, यूपी लखनऊ से नहीं, यूपी कानपुर से नहीं, मथुरा प्रयाग काशी से नहीं, यूपी का बड़ा हिस्सा है जहां आप जा सकते हो। उस तरीके से नीति बनाई गई है और लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे पर्यटकों को अटेंड करे, कैसे उनको घुमाए, कैसे उनको इतिहास बताए। तो ये सारी पूरी कवायद चल रही है कि रिमोट टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जाए, और बहुत कुछ घूमने के लिए उत्तर प्रदेश में है रिमोट टूरिज्म के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में घूमने लायक बहुत कुछ और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र हमसे जुड़ने के लिए।